हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके लिए साईं बाबा की गाइडेंस लेने वाले हैं, परमात्मा की गाइडेंस लेंगे आपकी किसी करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम के लिए। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ठीक है। लेकिन बाबा की गाइडेंस में, परमात्मा की गाइडेंस में आपको कोई ना कोई सल्यूशन अपने लिए ज़रूर मिलेगा। इस विश्वास के साथ देखेंगे तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग वन बाय वन सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से, यानी एरिस, लियो और सैजिटेरियस के लिए। क्विक रीडिंग है, शॉर्ट गाइडेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिस, लियो, सैजिटेरियस यानी फायर साइन के लिए देख लेते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके लिए क्या है गाइडेंस में परमात्मा के पास, आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स ये, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं एरिस मेष राशि के लिए। देखिए यहाँ पर कार्ड आया है ग्रेस का, ठीक है। आई होप कार्ड दिख रहा हो आपको। ये कार्ड बताता है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो सबसे पहली बात एरिस मेष राशि बता दूं, आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में, हमें वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि ये हमारे साथ हो रहा है, और जब तक हमें वो एक्सेप्ट नहीं होगा हम उसे रजिस्ट करते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। और जब तक हम ऐसा करते हैं तब तक हम उस प्रॉब्लम, उस सल्यूशन पे काम करने की शक्ति नहीं बटोर पाते, और जब तक हम ये काम नहीं कर पाते तब तक वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ से नहीं जाती। तो एरिस मेष राशि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाइए, जो भी आपकी करंट प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद अपने माइंडसेट को रेडी करिए उस पर काम करने के लिए कि कैसे क्या सॉल्यूशंस खोजे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन की हेल्प है। आप अगर सोचना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, एफर्ट्स करना चाहेंगे बिना डरे, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो परमात्मा आपको कहना चाह रहे हैं जो भी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है एरिस की ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर चेंज नहीं पॉसिबल है, तो फिलहाल के लिए परमात्मा आपसे कहना चाह रहे हैं एक्सेप्ट कर लीजिए उसे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपका आगे कोई बेस्ट हो, या इसमें ही आपका कोई आगे सल्यूशन हो। तो बाबा की गाइडेंस में आपके लिए एरिस मेष राशि इस वक्त है एक्सेप्टेंस। किसी की कोई कमी है जो आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रही, उसे एक्सेप्ट करेंगे तब उस पर्सन को चेंज कर पाएंगे। कोई बात है जो एक्सेप्ट नहीं हो रही, कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई रिजेक्शन है जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सारी चीज़ों को समझकर चलिए कि एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करना है? क्योंकि एक्सेप्टेंस से क्या होता है कि आपका माइंड लड़ना बंद कर देगा आपसे, और जब माइंड शांत हो जाएगा, ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, अगर आपका माइंड शांत हो गया तब आप समझ पाएंगे कि अब आपको इस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, ठीक है। तो एरिस मेष राशि जितना हो सके अननेसेसरी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़े, सल्यूशन पर काम करने के लिए माइंडसेट को रेडी करें, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। तो अब लियो सिंह राशि आपके लिए देख लेते हैं क्विक गाइडेंस और क्विक सॉल्यूशन क्या है बाबा की तरफ से। यहाँ पे कार्ड है शिव शक्ति का। ये कार्ड बताता है बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। तो सबसे पहली बात लियो सिंह राशि, जिस भी प्रॉब्लम सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए। बहुत ज़्यादा खुद को हैक्टिक रखते हुए कि एक साथ आपको 10 काम है, 10 सिचुएशन है, सब आपके साथ ही क्यों है, अगर ये सोचेंगे तो किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस वक्त आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सब कुछ समझ पा रहे हैं आप, लेकिन बस मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों के सलूशन अगर आपको नहीं मिल रहे लियो सिंह राशि, थोड़ा सा शांति का समय निकालिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट का टाइम निकालिए, और जिस भी प्रॉब्लम में है थोड़ा सा सोचना शुरू करिए उस तरफ। सल्यूशंस वहीं कहीं हैं आपके लिए, लेकिन आप जो है ना अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम ऐसा फील करा रही है कि लाइक ये आपके साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अननेसेसरी इन थॉट्स में मत पड़िए, इवन इस पर काम करिए। और काम कब कर पाएंगे? एक चीज़ और मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो चल रही हैं लियो, सही और गलत, सही गलत को ठीक करने में मत उलझिए। इस वक्त आपको सही गलत दोनों को समझना पड़ेगा,
दोनों को एक लेवल पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और देन उसमें से कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं लियो सिंह राशि, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप किसी एक तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट, कहीं कहीं थोड़ा एक्सेप्टेंस लाते हुए डील करना होगा। इस वक्त के लिए आप गलत को भी नहीं निकाल सकते और आप सही को भी कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए आपको ज़्यादा सिचुएशंस को डील करने में या सॉल्व करने में मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है अपनी एनर्जीज बैलेंस करने पे। लियो, आपके लिए मेन एक वर्ड है कि बाहर की जो सिचुएशंस हैं या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत हद तक वहाँ पर उतना चेंजेस शायद ना हो पाए, लेकिन आपको इस वक्त बैलेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्लीट फील कर रहे हैं तो चक्रास हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। लियो सिंह राशि, क्या आपके लिए गाइडेंस में है। और कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानियों में हैं तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, और जो किसी अदर धर्म में है वो करना चाहते हैं तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करें परमात्मा की एनर्जी से। बात करते हैं सजिटेरियस धनु राशि, आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। ये कार्ड बताता है डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। तो आपको तो कहीं ना कहीं सजिटेरियस एक सोल्यूशन मिल ही गया है परमात्मा की तरफ से कि जिस भी प्रॉब्लम परेशानी में आप हैं, आप डिस्टर्ब मत होइए। ये चीज़ें आपके लिए अगर बनी हैं, ठीक है, तो एक परफेक्ट टाइमिंग पर आप तक पहुंच जाएंगी। तो खुद को थोड़ा सा पेशेंस दिलाएं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, आपके हाथ से कुछ भी नहीं जा रहा। क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि उन्हें अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल में रखना है, ठीक है। बट परमात्मा ये कह रहा है आपको अंदर से पीसफुल होने की बहुत ज़रूरत है सजिटेरियस धनु राशि, ठीक है। और जिसे मैं कहती हूँ ना, यूनिवर्स की टाइमिंग पर बिलीव रखना है सजिटेरियस, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ब्लेस्ड साइन है, परमात्मा का सपोर्ट आपके साथ है। बट जो चीज़ें अभी नहीं हो रही वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसका टाइम अभी नहीं आया, ठीक है। इसे एक्सेप्ट करिए और खुद के अंदर पीस रखिए। इसके लिए चाहे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के ना होने की एंजाइटी मत रखिए, क्योंकि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपके ऐसा करने से भी कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि वो तभी होंगी जब उनका टाइम निश्चित है, ठीक है सजिटेरियस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अर्थ साइन की, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए क्या सोल्यूशन, क्या गाइडेंस है आपकी करंट प्रॉब्लम के लिए। टॉरस, यहाँ पे कार्ड है ग्रेस का, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो कहीं ना कहीं टॉरस वृषभ राशि लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट मत करिए, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट मत कीजिए, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिए, हो सकता है कि वाइब्रेशंस और एनर्जीज जो है वो आपकी उतनी पॉजिटिव नहीं हो पा रही हैं किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को एक्सेप्ट करने में। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो चीज़ें आपके शायद फेवरेबल नहीं है या आपको उतनी पसंद नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से जो एक गाइडेंस और जो गाइडेंस कार्ड जो आया है यहाँ पर, वो है एक्सेप्टेंस का, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एक इनोसेंस रखते हुए परमात्मा से अगर आप प्रेयर करेंगे टॉरस वृषभ राशि, तो वो आपकी प्रेयर एक्सेप्ट होगी। जिस भी प्रॉब्लम परेशानी में आप हैं, आपको जिस भी पावर को मानते हैं, सुप्रीम पावर को, सुप्रीम सोल को, परमात्मा को जिस भी रूप में मानते हैं, बहुत ही साफ मन से सुबह उठकर हो सके तो अपनी बात को उन तक रखिए। आपको कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई हेल्प उनसे मिलेगी। मेडिटेशन में रख सकते हैं ये चीज़, या पूजा करते वक्त रख सकते हैं, या जिस भी तरह से आप उन्हें याद करते हैं, ठीक है टॉरस। तो ये आपको करना है क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। और एक चीज़ मैं बोल दूं कि आपके कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या कोई आपके घर में बड़े हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या अगर कोई भी नहीं है तो परमात्मा है, उनसे गाइडेंस लेकर ही अपने काम को करें टॉरस। वहाँ से आपको परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी जो भी सिचुएशंस आपकी हैं। अब बात करते हैं वर्गो कन्या राशि, आपके लिए
क्विक गाइडेंस क्या है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। फेस रियलिटी का कार्ड है यहाँ पे वर्गो कन्या राशि। तो ये कार्ड बताता है स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। तो एक चीज़ ध्यान रखिए वर्गो, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जो करंट प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हो सकता है फेक है आपके आसपास की सराउंडिंग्स में, सिचुएशंस में, लोगों में, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि बिना सोचे समझे कंक्लूज़न पर मत आइए। किसी भी चीज़ के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, किसी रिश्ते के पीछे, किसी करियर के पीछे एकदम से भागते मत जाइए। रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सपनों की दुनिया कुछ और है और हमारी रियलिटी में कुछ और है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रियलिटी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जैसी जो है वैसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आप जो चाह रहे हैं ना वर्गो, और हो सकता है कि वो नहीं हो रही और आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो परमात्मा है ना, वो चाहता है कि ये चीज़ें ऐसे ही हों, क्योंकि ये आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ आपकी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, या आपके कर्मास के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर सकते हैं वर्गो आप, अगर आपको ऐसा फील होता है, लो फील होता है या लो कॉन्फिडेंस लेवल है तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को वर्गो अपनी भी कुछ बुराइयाँ, उनको भी एक्चुअल में फेस करने की ज़रूरत है और चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अगर लगता है कि लाइफ में बार ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ कोशिश करिए खुद की कुछ कमियों को या खुद के किसी नेचर की बात को, अपने मन होता है ना कि हमारी कोई आदत हो सकती है, ऑब्जर्व कीजिए, रियलाइज़ कीजिए और चेंज करिए। रियलिटी में रहिए वर्गो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके लिए कोई गाइडेंस क्या है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। यहाँ कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। आई होप कार्ड दिख रहा हो। बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड दैम। तो आपको क्या करना है कैप्रिकॉर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपैशनेट रहना है। अब ये कंपैशन आप दूसरों के लिए रख रहे हैं, बहुत बेस्ट बात है। खुद के लिए भी कंपैशन रखना है आपको, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं अपनी हीलिंग पर ध्यान देते हुए चलना है। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन है आपका, आपकी पर्सनल लाइफ है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। तो खुद के लिए कंपैशन रखना है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन या प्रॉब्लम है, परमात्मा आपको कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले सेल्फ हीलिंग, सबसे पहले सेल्फ को प्रायोरिटी बनाइए, ठीक है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और जो भी लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स या परेशानियों में हैं, आप दान करना शुरू करिए। किसी ज़रूरतमंद को एक पेंसिल या पेन दान कर सकते हैं, किसी छोटे बच्चे को दान कर सकते हैं, ठीक है। किसी बैगर को आप खाना खिला सकते हैं, या आप केवल पशुओं को खाना खिला सकते हैं। जो भी आपके लिमिट में है आप दान करिए, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जितना आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, उतना उस नियत से दूसरों के लिए करना शुरू करिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की, यानी एयर साइन की। देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपकी करंट प्रॉब्लम है, उसके लिए क्विक सोल्यूशन क्या है, गाइडेंस क्या है। लिव इन द प्रेजेंट का कार्ड है यहाँ पर जेमिनी मिथुन राशि। ये कार्ड बताता है टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे, ठीक है। तो जेमिनी समझ चुके हैं ना क्या करना है। यही हम नहीं करते हैं, हमें से बहुत लोग नहीं करते हैं। तो जेमिनी मिथुन राशि जिस भी प्रॉब्लम परेशानी में है, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि अगर किसी फ्यूचर रिलेटेड प्रॉब्लम की टेंशन है, आपको बोला जा रहा है लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। आप जो कर सकते हैं, जो आपके कर्मों में, जो आपके हाथ में है, वो करिए। आपके जो एफर्ट्स हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्सनल रिश्तों में कुछ चाहते हैं, उसके लिए जो कर सकते हैं वो करिए। बट ये सोचना छोड़ दीजिए कि फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा। लिव इन द प्रेजेंट। कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। प्लीज़ लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मिथुन राशि बाउंड हो गए हैं, खुद से बंधे हुए हैं फ्यूचर में क्या होगा ये सोच कर, ठीक है। और जबकि परमात्मा ये चाहता है कि इस वक्त प्रेजेंट में अपनी हीलिंग पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें जेमिनी मिथुन राशि, ठीक है। आप अगर सोचेंगे कि कल चीज़ें अच्छी हो जाएं तो आज आप खुश हो जाएंगे, तो फिर वो कल कभी नहीं आता है, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि आज आप खुश हो जाएं, तो हो सकता है कि कल बेटर हो जाएगा।
प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा जेमिनी। और कोई मेजर इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स परेशानियां जो भी हैं वो बाहर हैं, लेकिन आपकी सोच जो बहुत दूर तक सोच के परेशान हो रही है ना कि क्या होगा आगे, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान रखी हुई है। तो आपकी करंट प्रॉब्लम का सल्यूशन सबसे पहला ये है कि बहुत ज़्यादा दूर का क्या गलत हो जाएगा या आगे क्या खराब हो जाएगा, इस डर से थोड़ा सा बाहर निकलिए। खुद की हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आज प्रेजेंट में कितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, अगर किसी मेजर प्रॉब्लम में हैं आप जेमिनी मिथुन राशि, तो बहुत अच्छा रहेगा कि किसी से डिस्कस कर लें, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लिब्रा तुला राशि, आपके लिए क्विक गाइडेंस क्या है आपकी करंट प्रॉब्लम के लिए। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो लिब्रा तुला राशि, सबसे पहली बात यह है कि आप जिस भी प्रॉब्लम परेशानी में हैं, अगर वो कुछ बहुत ही मेजर इशू है, बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए जितना दान कर सकते हैं इस वक्त, वो उतने आपके अच्छे कर्मा क्रिएट करेगा। ज़रूरतमंद को दान कीजिए, किसी गरीब इंसान को दान कीजिए, खाना खिला सकते हैं आप, पेन पेंसिल किसी बच्चे को दान कर सकते हैं आप। इवन अगर इतना ही नहीं कर सकते तो आप ब्लेसिंग्स कर सकते हैं दूसरों के लिए। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी जाती हुई एम्बुलेंस के लिए प्रे करें कि इसमें जो भी है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, अच्छे कर्म बनाने हैं। जिस भी करंट सिचुएशन प्रॉब्लम में आप हैं, सबसे पहली बात लिब्रा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताइए मत, मतलब मैं कहूँगी अननेसेसरी भीड़ इकट्ठा मत करिए, उनसे डिस्कस करिए जिनसे सोल्यूशन मिल सकते हैं, अदरवाइज मत करिए, ठीक है। इससे बेटर ये होगा लिब्रा कि आप थोड़े टाइम के लिए नेचर से कनेक्ट हों, ठीक है, शांत होकर कुछ टाइम स्पेंड करें। उस शांत दिमाग में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस अपनी प्रॉब्लम के लिए ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को भी सुनिए लिब्रा, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है वो सही हो सकता है, तो थोड़ा उस पर चलिए। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लिए आपकी करंट प्रॉब्लम का क्विक सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर कार्ड है ग्रेस का। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। सबसे पहली बात है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम परेशानी चल रही है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो आपकी लाइफ में है। एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए, लड़िए मत, सोचिए मत कि ये क्यों हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है तो आप लड़े नहीं अपने हक के लिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम परेशानी है, खुद से मत लड़िए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करके एक्वेरियस कुंभ राशि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे और सोल्यूशन कुछ नहीं होगा, ठीक है। पीस जो है वो आपकी एक फर्स्ट प्रियोरिटी होना चाहिए इस टाइम पर। परमात्मा चाहते हैं कि आप पहली बात तो जो भी लोग आपके साथ अगर गलत कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रख के चलिए, ठीक है। उनके लिए अच्छा करना नहीं छोड़ना है एक्वेरियस, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जो उनके लिए अच्छा करेंगे वो अच्छा आपके पास रिटर्न होकर आएगा। हाँ, लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है, इसलिए अपने साथ गलत भी नहीं होने देना है, लेकिन खुद की शांति को भी मेंटेन रखना है। आप जिस भी करंट सिचुएशन या प्रॉब्लम में हैं, पहली बात बोलूँगी कि जो लोग भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए, उनको तो देखना ही नहीं है, ठीक है। साथ में इस वक्त जो आपके क्लोज्ड वन हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके क्लोज रहिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। एंड अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए, जिससे कि आप थोड़े शांत होंगे, और जब शांत होंगे तो आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद ब खुद निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सल्यूशन आपके पास है, बस आपको शांति से उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है एक्वेरियस। तो ये आपके लिए थी, आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इन वाटर साइन के लिए बात कर लेते हैं कि आप जिस भी प्रॉब्लम परेशानी में हैं, कोई गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो कैंसर कर्क राशि देख लेते हैं। यहाँ पर कार्ड है मास्टर्स विल का, आई होप कार्ड दिख रहा हो। ये कार्ड बताता है वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है, सबसे पहली बात ये परमात्मा के अकॉर्डिंग और आपके कर्मास के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो रहा है। तो जितना हो सके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होंगे तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको कर्क राशि लोगों के अप्रूवल से बचना है। जैसे होता है ना कि दूसरों के अप्रूवल के लिए अगर लगे रहेंगे तो फिर लगे ही रहेंगे, ये ध्यान रखना है कर्क राशि आपको। और साथ ही साथ जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग
कुछ लोग सही इंटेंशंस नहीं रख रहे हैं, ठीक है, और वो आपके आसपास हो सकते हैं, बट आप में इतनी पावर है कि आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इवन कुछ लोगों में इंट्यूशंस अच्छा है, कुछ लोगों में स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं आप में, तो आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये समझिए कि ये जो सिचुएशंस या ये जो लोग या ये जो सोसाइटी, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई हैं, ठीक है। तो जो भी कुछ हो रहा है थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेकर चलिए और ये समझ के चलिए कि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपने प्रेजेंट कर्मा को इतना बैलेंस्ड रखना है कि आप इन चीज़ों से डील कर सकें, क्योंकि फ़िलहाल कर्क राशि आपको सिचुएशंस से और लोगों से डील ही करना है, ठीक है, मैनेज करना है। थोड़ा ज़्यादा मैनेजमेंट हो सकता है कि आपको करना पड़े, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं पाइसेस मीन राशि, आपके लिए क्विक गाइडेंस क्या है आपकी करंट प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे कार्ड है चैनल का, ये कार्ड बताता है आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो सबसे पहली बात है पाइसेस मीन राशि, डिवाइन आपसे चाहते हैं कि इस वक्त अपनी प्रॉब्लम्स को ना देखकर आपके आसपास अगर कोई परेशान है तो उसे हील कर सकते हैं अगर तो करिए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान ना दें, ठीक है। लेकिन परमात्मा कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी अच्छे काम का माध्यम बनाना चाहता है, ठीक है। और रही बात आपकी प्रॉब्लम्स की, तो ये जो फेज़ है ना आपकी लाइफ का, ये अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी प्रोफेशन से, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड है, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा मैं ये भी बता दूं, पाइसेस आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे ना, जितना लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए हेल्प करेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मूर्खता करनी है या बुद्धू बन के लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है पाइसेस, ठीक है। बट जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, आपकी खुद की निगेटिविटी, आपकी खुद की चीज़ें उतनी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होंगी और ज़रूर होंगी, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। आपको पाइसेस मीन राशि ना एक चीज़ और डिवाइन की तरफ से है कि फेथ, आपका फेथ इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फेथ रखिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी करंट प्रॉब्लम के लिए आप देख रहे हैं, सॉल्व होगी ये श्योर है, ठीक है। शांति बनाकर रखना है थोड़ा सा, और दूसरों की जो हेल्प कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपसे ये चाहते हैं। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम परेशानी में हैं जहाँ पर किसी की मदद करके आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए पाइसेस ये भी है कि अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम परेशानियों से उठ करना थोड़ा सा लाइफ के बड़े गोल्स आपको तैयार करने हैं। ये करियर में हो सकते हैं या पर्सनल रिश्तों में हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए। यहाँ पर कार्ड है लाइफ पर्पस का। ये कार्ड बताता है योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आप में ऐसी एक कहते हैं ना एक कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं आपकी कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं, या कोई सोल्यूशन आपसे लोग लेने आते हैं या समझना चाहते हैं, ठीक है। टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोग, या पब्लिक डीलिंग में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं। फिलहाल मुझे बस इतना कहना है कि आपका जो पर्पस है, लाइफ पर्पस, वो दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की केयर करना है। इस वक्त आपको दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करना होगा। जिस भी प्रॉब्लम या परेशानी में आप हैं, नेचर से कनेक्ट होंगे अगर आप, तो आपको सल्यूशंस मिलेंगे। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेजर इश्यूज़ में हैं और इम्बैलेंस्ड फील करते हैं, तो चक्रास हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर बहुत टाइम से किसी लंबी सिचुएशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो रेकी हीलिंग या एनर्जी वर्क जो है वो आपको काफ़ी हद तक एक पीस और एक सल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। और बाकी लोग जो किसी करंट प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि सही गलत सब आपके सामने है। बस आपको एक चीज़ करनी है, जिस भी प्रॉब्लम में है उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, उसका सही होना, उसका गलत होना, उससे आपका क्या क्या फ़ायदा रहेगा, क्या क्या नुकसान होगा, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इसको नोट डाउन करिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपका सल्यूशन है स्कॉर्पियो, इस पर काम करिए, ठीक है।
तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। और बात करूँगी एक चीज़ और स्कॉर्पियो, प्रेयर जितनी कर सकते हैं प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। तो ये थी एक क्विक गाइडेंस, आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टेबलाइज्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।